औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा 10th मैथमेटिक्स यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 बेटा डिस्कस करने लगे हैं। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है 8 माइनस 3 एओटा होल का स्केयर। अगर ये बेटा स्केयर ना होता तो इसमें जो 8 था ये हमारे पास रियल पार्ट था, जो एओटा के साथ वाली टर्म है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होना था। लेकिन अब इसमें क्या आ रहा है, स्केयर, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके इसी तरह 7 पार्ट्स हैं जो हमने बेटा आज सिंप्लीफाई करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट बेटा 8 माइनस 3 एओटा होल का स्केयर। जब भी बेटा कोई दो नंबर हो और होल का स्केयर हो तो हमें पता है उसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। जो भी कोई दो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, कोई भी दो टर्म्स होंगी तो उन दोनों टर्म्स का हमने क्या करना होता है, स्केयर करना होता है और दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ -2 हमने लगाना होता है। तो अब ए की जगह पे हमारे पास 8 है और बी की जगह पे हमारे पास क्या है, 3 एओटा। तो फार्मूला बेटा हमने ओपन कर दिया, 8 का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो बी की जगह पे वैल्यू है हमारे पास 3 एओटा, उसका स्केयर। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस फार्मूले वाला, -2, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 3 एओटा। अब बेटा इनको सिंप्लीफाई कर लें। 8 का स्केयर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। 8 के स्केयर का मतलब 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 जार 64। 3 एओटा स्केयर का मतलब 3 एओटा को 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 3 एओटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 एओटा के साथ, तो 3 3 जार 9 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, तो एओटा स्केयर, तो 9 एओटा स्केयर। 2 8 जार 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 एओटा। आप ये तीनों टर्म्स कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो 48 एओटा। नेक्स्ट बेटा हमने सिर्फ ये किया कि एओटा स्केयर की वैल्यू पुट की। एओटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1। तो एओटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, -1 प्लस माइनस -9, 64 -9 -48 एओटा। इन दोनों टर्म्स के बेटा इसका साइन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसका साइन प्लस है। दोनों के साइन, जब भी कोई दो टर्म्स के साइन सेम हो, ये दोनों अब रियल पार्ट्स हैं, मतलब इन दोनों के साथ एओटा नहीं है, तो 64 में से बेटा 9 सब्ट्रैक्ट होगा। 64 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 55 -48 एओटा। अब बेटा हमने इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना था। तो रियल पार्ट जो एओटा के बगैर वाली टर्म होती है वो रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आ गया हमारे पास +55। इमेजिनरी पार्ट एओटा वाली टर्म, तो एओटा वाली जो टर्म है हमारे पास वो क्या है, -48। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, रियल पार्ट आ गया हमारे पास 55 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -48। ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है 5 + 3 एओटा की पावर -1। 5 + 3 एओटा की पावर -1। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बेटा इसके नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं। अगर 1 लिख सकते हैं तो हमने ये माइनस, सबसे पहले तो ये करना होता है कि अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो हम उसकी पावर क्या कर लें, पॉजिटिव कर लें। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए बेटा हमने जो नीचे वाली टर्म थी वो ऊपर ले गया और ऊपर वाली टर्म को नीचे ले गया, क्योंकि 1 की पावर जो भी होगी तो आंसर 1 आएगा। तो इनका रेसिप्रोकल किया तो 1/5 + 3 एओटा होल की पावर 1 है, तो वो लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाले थे, ये वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही पूछा गया है। अब बेटा इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गई, एओटा वाली टर्म आ गई। तो जब भी डिनोमिनेटर में एओटा वाली टर्म आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं,
अगर एयोटा वाली टर्म का साइन जो भी है उसका अपोजिट साइन कर देते हैं, पॉजिटिव है तो माइनस कर दिया, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब ये ऊपर वाली पूरी टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे हमारे पास बेटा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है। a प्लस बी एंड a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 माइनस 3 एयोटा बेटा एज इट इज, a की वैल्यू अब हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस फार्मूले वाला, b की वैल्यू है 3 एयोटा होल का स्क्वायर। अब बेटा हम इनके स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 25 आएगा, और 3 एयोटा के स्क्वायर का मतलब 3 3 आर 9 एयोटा स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास 5 माइनस 3 एयोटा एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, 3 एयोटा का स्क्वायर 9 एयोटा स्क्वायर। अब बेटा हमने एयोटा स्क्वायर की सिंपल वैल्यू पुट करनी है। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? -1 के। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस, 25 प्लस 9 तो 34। अब 34 बेटा इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा है तो इनको सेपरेट करके लिख लिया, 5/34 माइनस 3/34 एयोटा, क्योंकि हमने इसको a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिखना था, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना था। तो इसमें रियल पार्ट हमारे पास बेटा जो एयोटा के बगैर वाली टर्म है 5/34, और इमेजिनरी पार्ट आ गया हमारे पास -3/34। पार्ट नंबर बेटा 3 भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है, 4 माइनस 5 एयोटा की पावर -1, ये भी बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 4 माइनस 5 एयोटा को हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 5 एयोटा। नीचे आके पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, और वो पॉजिटिव 1 लिखें या ना लिखें कोई भी इशू नहीं है। तो हम मोस्टली जब भी पावर पॉजिटिव 1 आए तो वो नहीं लिखते, तो इसलिए फिर हम ये नहीं लिखेंगे। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी टर्म आ गई है? एयोटा वाली टर्म आ गई। तो जब डिनोमिनेटर में एयोटा वाली टर्म आएगी तो हम हमेशा क्या करते हैं? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब बेटा हमारे पास 1/4 माइनस 5 एयोटा एज इट इज, इसके कॉन्जुगेट से, इस टर्म के कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम उसी तरह, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 एयोटा, तो हमारे पास आंसर 4 प्लस 5 एयोटा ही आएगा। नीचे जो बेटा टर्म है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग गया, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो फार्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे अब हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर, और b की जगह पे हमारे पास क्या है? 5 एयोटा, तो 5 एयोटा का भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब बेटा 4 का स्क्वायर, तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 5 एयोटा का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बेटा कैलकुलेटर पे करें तो 25 एयोटा स्क्वायर। तो बेटा न्यूमिनेटर वाली टर्म एज इट इज 4 प्लस 5 एयोटा एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 एयोटा स्क्वायर। अब इसमें भी बेटा हम एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस 25। न्यूमिनेटर की टर्म सेम एज इट इज आ रही है बेटा, 16 प्लस 25 करें तो 41, इन दोनों टर्म्स को प्लस किया। अब बेटा इनको सेपरेट करके लिख लिया, 4/41 प्लस 5/41 एयोटा। इसमें भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने थे, तो रियल पार्ट आ गया हमारे पास 4/41 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? 5/41। अब बेटा इसका हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा बस चेंज है, इसमें है 4 माइनस 3 एयोटा की पावर -2। पहले जो दो पार्ट्स थे उसमें पावर थी -1, अब इसकी पावर क्या है? -2। तो इसके नीचे बेटा अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो -2 को प्लस करने के लिए हमने टर्म्स क्या कर दी? रेसिप्रोकल कर दी। तो 1/4 माइनस 3 एयोटा का स्क्वायर, नीचे आके जो पावर माइनस थी वो क्या हो गई हमारे पास? पॉजिटिव हो गई। अब बेटा इसमें हमने पहले ये फार्मूला ओपन करना है, ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है।
तो अब पहले हम ये फार्मूला ओपन करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें फार्मूला ओपन करेंगे तो ए की जगह पे अब बेटा हमारे पास वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, बी की जगह पे वैल्यू है हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो है 3 एओटा, तो 3 एओटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 एओटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 4 का स्क्वायर बेटा कैलकुलेटर पे कर लें, 4 4 जार 16, 3 एओटा का स्क्वायर, तो 3 एओटा मल्टीप्लाई बाई 3 एओटा, तो 9 एओटा स्क्वायर। 2 4 जार 8, 8 3 जार 24 एओटा। अब बेटा इसमें हमने सिंपल एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एओटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 1 एज इट इज 16 प्लस 9 ब्रैकेट में -1 माइनस 24 एओटा। अब बेटा ये प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9 माइनस का 24 एओटा। तो बेटा 16 माइनस 9 माइनस 24 एओटा। इन दोनों टर्म्स के बेटा साइन अपोजिट साइन है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी, 16 में से 9 कट किया तो 7 माइनस 24 एओटा। अब बेटा अब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक टर्म आ गई रियल पार्ट और एक इमेजिनरी। अब हमें जब भी डिनोमिनेटर में हमें पता है एओटा वाली टर्म आएगी तो हम रैशनलाइज करेंगे, तो अब करने लगे हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 1/7 माइनस 24 एओटा एज इट इज, हम उसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 7 प्लस 24 एओटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये पूरी टर्म जब बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम एज इट इज टर्म आ जाएगी, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 7 माइनस 24 एओटा और 7 प्लस 24 एओटा। दोनों टर्म्स सेम है, पहली टर्म इसमें 7 है तो इसमें भी 7 है, सेकेंड टर्म इसमें 24 एओटा है तो इसमें भी क्या है, 24 एओटा। तो हमारे पास दोबारा वही फार्मूला लग गया, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो हम 7 का भी स्क्वायर कर दिया माइनस 24 एओटा का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर बेटा कैलकुलेटर पे कर लें, 7 7 जार 49, 24 का स्क्वायर कैलकुलेटर में करें तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो 576 एओटा का स्क्वायर। एओटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू पुट कर दें, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस, 576 प्लस 49, तो आंसर आएगा 625। अब बेटा इनको सेपरेट करके हमने लिख दिया बस, 7/625 प्लस 24/625 एओटा। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने थे, तो जो एओटा के बगैर वाली टर्म है वो हमारे पास रियल पार्ट है, तो सो रियल पार्ट है हमारे पास 7/25 और इमेजिनरी पार्ट एओटा वाली टर्म जो होती है, एओटा का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट आ गया 24/625। अब बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 वाला पार्ट है बेटा हमारे पास, 3 + 2 एओटा डिवाइड बाय 4 + 3 एओटा पावर -1। तो सबसे पहले बेटा अब ये जो पावर -1 है ये होल ब्रैकेट की है, तो जब होल ब्रैकेट की पावर को हमने नेगेटिव को पॉजिटिव करना हो तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमिनेटर में चली जाएगी और न्यूमिनेटर वाली टर्म क्या यहाँ पे चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 + 2 एओटा ओवर 4 + 3 एओटा की पावर -1। तो अब -1 को पॉजिटिव 1 करने के लिए डिनोमिनेटर वाली टर्म 4 + 3 एओटा ऊपर चली गई और ऊपर वाली टर्म कहाँ पे ले आए, नीचे, तो जो पावर होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव करनी है तो फिर भी हम इनको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब बेटा हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी और पावर 1 है, वो लिखें या ना लिखें तो कोई इशू नहीं है, तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन बन गया 4 + 3 एओटा ओवर 3 + 2 एओटा। तो अब बेटा डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, फिर एओटा आ गया,
तो जब भी डिनोमिनेटर में एओटा वाली टर्म आएगी तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 4 + 3 एओटा ओवर 3 + 2 एओटा मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म के कंजुगेट के साथ। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है 3 + 2 एओटा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, 3 - 2 एओटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 + 3 एओटा और 3 - 2 एओटा, और नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब बेटा ऊपर पहले ये जो 4 है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 ब्रैकेट में हमने लिख लिया 3 - 2 एओटा। ये पूरा नंबर तो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 एओटा है इसने भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई। तो हमने 3 एओटा ब्रैकेट में 3 - 2 एओटा एज इट इज़ लिख दिया। और डिनोमिनेटर में बेटा a + b a - b का फॉर्मूला यूज़ हो गया, तो वो क्या है, a² - b², तो 3 का स्केयर - 2 एओटा स्केयर। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8 एओटा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस 3 × 3 = 9 एओटा, दोनों टर्म का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस 3 × 2 = 6 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, तो एओटा स्केयर। अब बेटा डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी एओटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी। 12 एस्टेज, ये दोनों टर्म एओटा वाली हैं, इन दोनों के साइन डिफरेंट साइन है, तो जब भी आपको बताया कि चेक कर लें अगर डिफरेंट साइन होंगे तो वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 9 में से 8 एओटा कट किया तो हमारे पास आंसर बच गया 1 एओटा। 1 लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। -6 एओटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1, और -4 एस्टेज एओटा स्केयर की वैल्यू -1। नेक्स्ट बेटा 12 एस्टेज प्लस एओटा एस्टेज, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस का 6, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो +4। 12 + 6 दोनों रियल पार्ट हैं बेटा, एओटा के बगैर वाली टर्म्स हैं दोनों, तो ये आपस में ऐड होंगी। 12 + 6 तो 18 प्लस एओटा, 9 + 4 तो 13, तो हमारे पास आ गया 18 + एओटा बाय 13। अब 13 बेटा इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इधर ही बस ये सॉल्व कर दिया कि नेक्स्ट पेज पे ना जाए। तो 18/13 हमने अलहदा लिख दिया, एरो का मतलब उससे नेक्स्ट ये स्टेप है, आप उससे नीचे लिख लेंगे बेटा। 18/13 + 1/13, एओटा का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1, तो 1/13 एओटा। तो इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, जो एओटा के बगैर वाली टर्म है, तो 18/13 हमारे पास रियल पार्ट है, और जो एओटा वाली टर्म है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो सो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, 1/13। ये 5 पार्ट का भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सॉल्व कर लिया बेटा। नेक्स्ट पार्ट बेटा 6 पार्ट है हमारे पास, 2 - एओटा ओवर 2 + एओटा होल की पावर है हमारे पास -2। अब भी सबसे पहले हमने जो पावर है वो पॉजिटिव करनी है, तो पावर -2 है, तो बेटा उसको पॉजिटिव करने के लिए ये तो क्वेश्चन है 2 - एओटा ओवर 2 + एओटा की पावर -2, तो इस -2 को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, जो उस ब्रैकेट में टर्म्स हैं फ्रैक्शन में लिखी हुई इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर वाली है वो न्यूमिनेटर में चली जाएगी, तो 2 + एओटा नीचे था तो ये ऊपर चला गया, और जो ऊपर थी टर्म 2 - एओटा तो वो नीचे आ गई, तो पावर नेगेटिव से क्या बन गई हमारे पास, पॉजिटिव बन गई बेटा। अब बेटा इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ये ऊपर वाली टर्म का भी स्केयर था, नीचे वाली टर्म का भी क्या था, स्केयर था। तो पहले हम फार्मूला ओपन करके एंड पे रैशनलाइज कर लेते, या पहले रैशनलाइज कर लें, तो हमने पहले इसको रैशनलाइज कर लिया बेटा। पावर एज इट इज, ये पूरी टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, एओटा है, तो हमने इसको क्या कर लिया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये वाली जो टर्म है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन एज इट इज है, और पावर 2 वैसे की वैसे ही लिखी हुई है। अब बेटा
न्यूमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 माइनस एयोटा और 2 प्लस एयोटा। ऊपर बेटा पहले ये 2 भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, हम एक ही तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ये वैसे तो 2 प्लस एयोटा की पावर 2 करके हम फार्मूला भी लगा सकते थे, ये वाला a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला भी यूज़ हो सकता था, क्योंकि इसकी भी बेस सेम है और इसकी भी बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो पावर z हो जाती हैं, तो ये 2 प्लस एयोटा की पावर 2 बन जानी थी। लेकिन हम क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सारे क्वेश्चंस एक ही वे में सॉल्व करते जाएंगे। पहले ये 2 प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का एयोटा भी 2 प्लस एयोटा के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। नीचे बेटा a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर बेटा टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 एयोटा, एयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 तो फिर 2 एयोटा, एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा तो एयोटा स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बेटा हमारे पास होता है 4, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। 2 एयोटा दोनों एयोटा वाली टर्म है तो 4 एयोटा हो गया, ये 4 एज इट इज। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस। ऊपर बेटा स्क्वायर एज इट इज हम लेके आ रहे हैं अभी तक। 4 प्लस 4 एयोटा प्लस माइनस -1, 4 प्लस 1 तो 5। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन बन गया, ये 4 और -1 दोनों रियल है, मतलब एयोटा के बगैर वाली टर्म्स हैं, तो 4 में से 1 कट किया तो 3 प्लस 4 एयोटा बाय 5 होल की पावर हमारे पास क्या है, +2। अगर बेटा होल की पावर है तो इसका मतलब था कि ऊपर वाली पूरी टर्म की भी पावर 2 है और नीचे वाली टर्म की भी पावर क्या है, 2। तो हमने सेपरेट लिख लिया, 3 प्लस 4 एयोटा की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब बेटा इधर a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया हमने, a स्क्वायर तो a की जगह पे है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारे पास 4 एयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 एयोटा। बेसिकली फार्मूला ये होता है कि जब भी कोई दो टर्म्स और ऊपर होल का स्क्वायर हो तो हमने दोनों टर्म्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है, दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का स्क्वायर बेटा 5 5 ज़ार 25। 3 का स्क्वायर बेटा तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9। 4 एयोटा स्क्वायर तो 4 का बेटा स्क्वायर हो गया 16, साथ ही एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एयोटा स्क्वायर, तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 एयोटा डिवाइड बाय 25, प्लस माइनस माइनस तो 9 माइनस 16 प्लस 24, 9 माइनस 16 प्लस 24 एयोटा बाय 25। ये बेटा 9 का अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब 9 का साइन प्लस का है, तो एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, तो दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 16 में से 9 कट करेंगे तो 7, जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है तो वो लगाते हैं, तो -7 प्लस 24 एयोटा बाय 25। दोनों को बेटा सेपरेट करके लिख लिया, -7 बाय 25 प्लस 24 बाय 25 एयोटा। हमने इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना था, तो ये जो एयोटा के बगैर वाली टर्म है ये रियल पार्ट आ गया बेटा हमारे पास -7 बाय 25, और एयोटा वाली टर्म क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट, तो वो आ गया 24 बाय 25। इसका बेटा ये लास्ट पार्ट है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह का है, 1 - 2 एयोटा ओवर 1 + 2 एयोटा होल की पावर +2। पिछले में थी ये पावर -2, हमने उसको पहले पॉजिटिव किया था, इसमें बस ये चेंज है कि पावर पहले ही पॉजिटिव है, तो इसके भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं बेटा। तो इसमें बेटा अब ये पहले हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, इसको भी उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले इसके
कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते, एंड पे स्क्वायर ओपन कर देते। लेकिन मैंने इसको अब दूसरे मेथड से सॉल्व कर दिया कि आपको दोनों तरह से सॉल्व करना आ जाए। तो बेटा अगर इस पूरे क्वेश्चन की पावर होल की पावर 2 है तो इसका मतलब न्यूमिनेटर की भी पावर 2 है और डिनोमिनेटर की भी पावर क्या है, 2। तो पहले इनको सेपरेट करके लिख लिया, 1 माइनस 2 एओटा की पावर 2, 1 प्लस एओटा की पावर 2। ऊपर दो टर्म्स हैं, दरमियान में साइन माइनस है, तो फिर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स, लेकिन दरमियान में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला लगेगा, बस फार्मूला सेम है, इधर माइनस वाले में माइनस 2ab आ जाता है और पॉजिटिव में पॉजिटिव 2ab आ जाता है। अब बेटा ऊपर पहले न्यूमिनेटर का फार्मूला ओपन करने लगे हैं। ए की जगह पे हमारे पास क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह पे हमारे पास है 2 एओटा, तो 2 एओटा का स्क्वायर, माइनस नहीं लगा रहे साथ हम, -2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एओटा, हमने न्यूमिनेटर में फार्मूला ओपन कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में बेटा ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एओटा का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू एओटा। हमने क्या किया इस पार्ट में, पहले फार्मूला ओपन कर दिया ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले ये बता दूं, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2 एओटा का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 2s are 4 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 2s are 4 एओटा, 1 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में एस्टेज, एओटा स्क्वायर एस्टेज आ जाएगा प्लस 2 एओटा। तो बेटा ये 1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 1, 2 एओटा का स्क्वायर 4 एओटा स्क्वायर माइनस 4 एओटा, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 1 का स्क्वायर 1 एओटा स्क्वायर प्लस 2 एओटा। अब इसमें हमने सिंपल एओटा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट की, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, डिनोमिनेटर में भी एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, प्लस माइनस माइनस का 4 और ये भी प्लस माइनस -1। अब बेटा इन दोनों टर्म्स के साइन चेक करें, एक का नेगेटिव है और एक का पॉजिटिव है, इसका साइन कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है इसका साइन प्लस है। तो जब भी अपोजिट साइन होंगे तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 4 में से 1 कट किया 3, माइनस का बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, या फिर आप बेटा कैलकुलेटर में इसी तरह लिखेंगे 1 - 4 तो -3 -4 एओटा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और 2 एओटा डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया। अब ये बेटा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में फिर क्या आ गई, एओटा वाली टर्म आ गई, अगर ये एओटा वाली टर्म ना आती तो ये सॉल्व हो गया था, अब एओटा वाली टर्म आ गई है तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब बेटा जब एक ही टर्म हो तो उसी से फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो 2 एओटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 एओटा से डिवाइड भी कर दिया। तो पहले ये 2 एओटा इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 2s are 4 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्क्वायर, इनको बेटा मल्टीप्लाई कर दें, 2 3s are 6 एओटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो माइनस, 2 4s are 8 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्क्वायर। अब बेटा एओटा स्क्वायर की वैल्यू डिनोमिनेटर में हमने पुट कर दी, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस माइनस इसका साइन कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस -4 और इधर भी एओटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी -1, -6 एओटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस 8 ओवर -4। अब बेटा इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं, 8 पहले रियल पार्ट बस लिख लिया, 8 -6 एओटा बाय -4, तो इसमें पहले एक स्टेप में हमने क्या किया, रियल पार्ट को पहले लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लिया, क्योंकि हमने a + b एओटा की फॉर्म बनानी होती है, पहला रियल पार्ट होना चाहिए, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। अब बेटा ये -4 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप है एरो का मतलब आप नीचे लिखेंगे, तो 8 बाय -4 -6 बाय -4 एओटा, 4 के टेबल पे कट करते हैं, 4 1s are 4 4 2s are 8, ये बेटा 2 के टेबल में कट हुआ, 2 2s are 4 2 3s are 6 एओटा,
तो हमारे पास इधर क्या बचा 2/1, तो 1 ना भी लिखें कोई इशू नहीं, प्लस माइनस माइनस, ये बेटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस, या माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस आ जाएगा 3/2 एओटा। तो यही हमारे पास बेटा आंसर आ गया। जो एओटा के बगैर वाली टर्म है वो रियल पार्ट हो गई, तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट है -2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3/2, जो एओटा के साथ वाली टर्म थी 3/2। तो हमने बेटा इन क्वेश्चंस में रियल और इमेजिनरी पार्ट ही सॉल्व करने थे, वही निकालने थे, तो वो हमने निकाल लिए। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के आज 7 पार्ट्स बेटा हमने डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।